बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हरे प्याज के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ हरा प्याज, बारीक स्लाइसिस में काट लीजिएगा। ये 3 कप कटे हुए हरे प्याज हैं और हरा धनिया कटा हुआ हाफ कप, 3 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ और 1.5 कप इंस्टेंट पकोड़ा मिक्स, जो कि पहले से मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आप मेरी वो वीडियो देखकर बनाकर रख लीजिएगा। तो सबसे पहले इंस्टेंट पकोड़ा मिक्स में आप थोड़ा सा पानी डालकर इसका थोड़ा गाढ़ा सा बैटर बनाकर रख लें। और इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करते जाएं। बेसन का अच्छा सा बैटर तैयार करने के बाद आप इसमें डाल लें पिसा हुआ अदरक लहसुन, हरी मिर्चें, हरा धनिया और हरी प्याज डालकर अच्छी तरह से मिला लें। और साथ ही आप ऑयल को भी गर्म कर लीजिएगा। इसके बाद आप इन्हें फ्राई कर लें। इसी तरह से आप बाकी पकोड़े भी फ्राई करके निकाल लीजिएगा। लीजिए, बहुत मज़ेदार हरे प्याज के पकोड़े तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रमज़ान के रोज़े रखे, इसके बाद माह शवाल के 6 नफली रोज़े रखे, तो इसका ये अमल हमेशा रोज़े रखने के बराबर होगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होते ही जो महीना शुरू होता है वो शवाल का महीना है। शवाल के 6 रोज़े इन नफली आमाल में से एक हैं जिनका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर उम्मत को इनके करने की तरगीब दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बशारत दी है कि रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शवाल के 6 रोज़े रखने वाला इस कदर अजर व सवाब का हकदार होता है गोया कि उसने सारा साल रोज़े रखे। अल्लाह ताला के करीमाना कानून के मुताबिक एक नेकी का सवाब कम से कम 10 गुना कानून शरीयत में मिलता है। जैसा कि इरशाद रब्बानी है, जो शख्स क़यामत के दिन एक नेकी लेकर आएगा उसको 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। तो इस तरह जब एक माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखेगा तो 10 महीनों का सवाब होगा। और जब शवाल के 6 रोज़े रखेगा तो 60 दिनों का सवाब होगा। तो इस तरह मिलकर 12 महीनों के बराबर सवाब हो जाएगा। उलमा के नज़दीक रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों में जो कोताहियाँ सरज़द हो जाती हैं, शवाल के इन 6 रोज़ों से अल्लाह ताला इस कोताही और कमी को पूरा फरमा देता है। इस तरह इन 6 रोज़ों की रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों से वही निस्बत है जो फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद की सुन्नतों की है कि अल्लाह ताला इन सुन्नतों की बिना पर हमारी फ़र्ज़ नमाज की कोताहियों को पूरा फरमा देता है। शवाल के रोज़े ईद के फ़ौरन बाद यानी तसलसल के साथ रखना अगरचे अफजल और मुस्तहिब है, क्योंकि नेकी के कामों में जल्दी और एक दूसरे से आगे बढ़ना बेहतर है। लेकिन अगर कोई शख्स इस महीने के आखिर तक वक्फा से एक 2 करके रखना चाहे तो भी रख सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
अलबत्ता शवाल के माह में ही ये 6 रोज़े मुकम्मल करने चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।